So good morning, everyone. Today we are going to practice for some function in Excel. Okay, and I already share you the that functions with you in a WhatsApp group. I click some pictures from the book and I share you. Okay, so let me show you all these things first here. Okay. So see, from it the first page I share na. There's some information about given in the Excel. Okay, इसमें information दिया होगा. Next इस पे देखते हैं. Second page is this is the first function sum. Okay, the first function is sum. We already have done practice for this question. Okay, for sum हम सबने sum का practice किया है ना पहले से. Suppose को यहाँ पे कुछ numbers लिखते हैं हम यहाँ पे. Suppose writing हम here some serial number and then writing here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ नाम लिखता हूँ PRODUCT के प्रोडक्ट NAME नेम, प्रोडक्ट नेम लिख दिया. यहाँ से कुछ नाम लिख देते हैं लाइक पेन, बुक, नोटबुक, स्कूल बैग, कलर पेन, इरेजर, पेंसिल, स्टोरी बुक. चलो इतना ही है. तो थोड़ा बड़ा करना है कॉलम को तो हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं. जस्ट क्लिक हियर एंड इंक्रीज द विड्थ ऑफ द कॉलम फ्रॉम हियर. ओके, राइटिंग हियर द प्राइस. सपोज करो ये है 100 रुपीज का, ये हो गया 150 रुपीज का, ये हो गया 120 रुपीज का. सपोज इज 400 रुपीज, 300 रुपीज. इरेजर, पेंसिल हो गया 250 रुपीज. स्टोरी बुक 350 rupees. Okay, suppose this is rupees. Suppose now we are going to find out here the total price. Okay, total price. Total price कैसे होता है? Equal SUM sum. Start the bracket, then you have to select all these. ये सबको select करना होता है यहाँ से यहाँ तक, and then close the bracket, press enter. This is called the sum function. ये जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखा है, उसका टोटल यहाँ पे किया हुआ है. ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस को भी काउंट करेगा. सपोज करो यहाँ पे एक का रेट है माइनस कर देते हैं इसको. ठीक है, सपोज यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1870 में से 150 माइनस हो जाएगा. देखो लेस हो जाएगा. इफ इट इज माइनस वैल्यू ऑल्सो तो ये भी उसको कैलकुलेट करेगा. ठीक है, प्लस माइनस जो भी होगा सबको टोटल करके यहाँ पे आपको बताएगा. बिकॉज ऑफ फॉर्म में से इक्वल सम मतलब टोटल करेगा. ओके, एडिशन करेगा किसका? जितना भी आप नंबर सेलेक्ट करोगे सबका. So this function is called the sum function. Okay, next question is the max. Next function is the max. Max मतलब the maximum. Now suppose I want to find out here the maximum price. हमको देखना है यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन से प्राइस का है. यहाँ पे सबसे कॉस्टली कौन सा प्रोडक्ट है बताओ? स्कूल बैग, whose price is the 400 rupees. ये सबसे ज्यादा कॉस्टली होगा. So how we can find out? Equal MAX, max, start the bracket, और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लो. सेलेक्ट ओनली टिल दिस. ये टोटल प्राइस को मत सेलेक्ट करना, यहाँ तक सेलेक्ट करना. ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर. मैक्सिमम प्राइस कितना है? 400 यहाँ पे शो करेगा. देखो
चलो मिनिमम देखते हैं, MINIMUM मिनिमम प्राइस। सबसे मिनिमम प्राइस किसका है? इक्वल MIN मीन, स्टार्ट द ब्रैकेट एंड देन सेलेक्ट, इस सबको सेलेक्ट करो, यहां से ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो। मिनिमम प्राइस इज 100 रुपीज। ओके, अच्छा एक चीज और करते हैं, चलो सीरियल नंबर, नेम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नेम्स यहाँ पे, तमन्ना, यूसुफ, सुलेमान, सना, मनी। ओके, सपोज देयर इज 5 पीपल्स, देयर इज 5 पीपल्स। अब हमने, अब सपोज करो तमन्ना के पास है 100 रुपीज, यूसुफ के पास है 150 रुपीज, सुलेमान के पास है सपोज 400 रुपीज, सना के पास है सपोज 50 रुपीज। ओके, एंड मदीना के पास सपोज करो है 200 रुपीज। ठीक है, अब टोटल मनी, टोटल मनी कितना है सब लोगों के पास मिला के? इक्वल SUM सम, स्टार्ट द ब्रैकेट, देन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ऑल दिस नंबर्स, ये सबको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर। इसका मतलब सबको मिला के सबके पास कितना पैसा सारा मिला के? 900 रुपीज। ओके, सबके पास टोटल कितना है? 900। अब देखना है मैक्सिमम, मैक्सिमम मनी, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है वो अगर हमको देखना है तो इट्स ऑल्सो वेरी इजी। आपको क्या लिखना है यहाँ पे? इक्वल MAX मैक्स, ओके, देन स्टार्ट द ब्रैकेट। उसके बाद ये जितना भी नंबर है सबको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। मैक्सिमम कितना रुपीज है? 400 रुपीज है, किसके पास? सुलेमान के पास। देन यहाँ पे आते हैं MINIMUM मिनिमम मनी, मिनिमम मनी किसके पास होगा? इक्वल MIN मेन, ब्रैकेट लगाया, इस सबको सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मिनिमम किसके, मिनिमम कितना है? 50 रुपीज है। सपोज को मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, एट द प्लेस ऑफ 150 आई एम राइटिंग 10। जैसे 10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक सब चेंज हो जाएगा। मिनिमम 10 हो गया, मैक्सिमम 400 है, टोटल 760 हो गया इन सबका टोटल। ठीक है, बिकॉज वी डन ऑल दिस थिंग विद द फॉर्मूला। अब हमको देखना है एवरेज, एवरेज मनी। एवरेज मतलब होता है आपका अफगान में बोलता है औसत। ओके, सपोज करो सबके पास कितना पैसा है? किसी के पास 100, किसी के पास 10 रुपीज, किसी के पास 400 रुपीज, किसी के पास 50 रुपीज, ऐसा है। इसको 150 कर देते हैं वापस अगेन, ये पैसा है। ठीक है, तो टोटल कितना है? 900 रुपीज टोटल, यू हैव 900 रुपीज। नाउ वी आर गोइंग टू शेयर दिस 900 बिटवीन द 5 पीपल्स। अब ये 900 रुपीज को अगर ये 5 पीपल्स में अगर इक्वल डिवाइड करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? ठीक है, फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई द एवरेज फॉर्मूला। So it's very easy, equal AVERAGE, average. You have to write the complete spelling of average. Don't write only AVG. For sum, you have to write SUM sum. For maximum, you have to write MAX. For minimum, you can write MIN. But for average, you have to write the complete spelling AVERAGE. Okay. Then start the bracket और उसके बाद अब ये सारा select करोगे numbers. Okay. And then close the bracket and press enter. तो आपको यहाँ पे शो करेगा एवरेज कितना हो जाएगा? 180। इट्स मीन अगर सबके पास जो पैसा सबको लेके और सबको इक्वल डिवाइड करेंगे तो ईच पीपल विल गेट 180। दिस इज कॉल्ड द एवरेज। ओके, दिस ऑप्शन इज कॉल्ड द एवरेज। So this formula is done. So now going to next. सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, एंड देन एवरेज ऑल्सो, राइट? ये एवरेज का फंक्शन भी हो गया। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? काउंट। नेक्स्ट फंक्शन इज द काउंट। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द काउंट। देख लो एक बार आप लोग क्या है इस फॉर्मूले को, इसको ओपन कर देता हूं लिख करके।
suppose there are some numbers. Okay, there's an Excel sheet. Suppose in A column we write here data, then sales, then we write here date, then it's blank, then it's number, it's also number, there's a word, it is also word. Okay, so it will count how many times numbers are here. It will count how many times our numbers are here. यहाँ पे कितनी बार numbers लिखा है वो वैल्यू काउंट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इक्वल COUNT काउंट, और ये पूरा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, तो इसने क्या शो किया 3. इट्स मीन 3 टाइम्स नंबर लिखा है. ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यूज. इट विल काउंट हाउ मेनी टाइम्स न्यूमेरिक वैल्यूज आर देयर इन अ सेल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे वैल्यू में डाल देते हैं. ठीक है, यहाँ पे नाम देता हूँ अमर, और सपोज यहाँ पे लिखा मैंने 50, और यहाँ पे इसको खाली छोड़ दिया. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80, और सपोज यहाँ लिखा दिल्ली BAV 20 00 cash. So how many times numbers are here? 1 2 3 only. Okay, तो चेक करते हैं. What is the formula? Equal COUNT count, start the bracket and then set all these values, और इसके बाद ये सबको सिलेक्ट कर लो और क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर. यहाँ पे शो होगा कितना वैल्यूज है, 3 टाइम्स वैल्यूज लिखा हुआ है. राइट, नंबर, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, 50 नंबर, 80 नंबर, दिस इज आल्सो नंबर. अगर मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ लाइक 12, ये भी नंबर सी है, डेट जो लिखा है ये भी नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो इसलिए इसको भी काउंट कर लिया 4. ओके, एंड सपोज इट्स एम्प्टी, नथिंग इज देयर, सो इट विल काउंट नथिंग. इफ वी डिलीट दिस आल्सो 50, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. जितनी बार सेल्स के अंदर नंबर्स लिखा होगा, न्यूमेरिक वैल्यूज होगा, दिस फॉर्मूला विल काउंट इट. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? COUNT count. Okay, COUNT count. This formula, this function is used for to calculate the numeric values. Okay, इसके अंदर एक और फंक्शन है काउंट इफ. क्या नाम है? काउंट इफ. काउंट इफ किस लिए होता है वो भी देख लेते हैं. चलो, डिलीट कर देता हूँ. यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट नेम, फ्रूट्स नेम APPL एप्पल. सपोज देयर सम फ्रूट्स नेम. ओके, अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे कितनी बार एप्पल्स लिखा है. आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स एप्पल्स आर हियर. तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, इक्वल COUNT count if. Now we are going to apply the condition count if. When it will count? Now condition में क्या होगा, आप पहले सबको select करो, count if all the numbers, then put here one comma, then double inverted comma, then write here what you want to search. आप यहाँ पे क्या सर्च करना चाहते हो वो लिखो यहाँ पे. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो, मैंगो, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर. हाउ मेनी टाइम्स मैंगो? 1 टाइम. कितनी बार मैंगो लिखा है यहाँ पे? 1 बार. ठीक है, सपोज करो मैंगो नहीं लिखना है,
मुझे मैंगो की जगह मुझे इसका बनाना, BANANA, बनाना। बनाना कितनी बार लिखा है? 3 टाइम्स। इट्स क्लियर? अच्छा, मुझे देखना है यहाँ पे ग्रेप्स कितनी बार लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ग्रेप्स, GRAPES, grapes. Easy. 2 times grapes are there. If you remember, we did last time one question, that is attendance sheet. Okay, attendance sheet के अंदर हम ये सेम चीज अप्लाई किया था। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आप सबको होल्ड करिए। This attendance sheet question, okay? We apply the same formula, equal, count if, then bracket, then we select all the attendance, and then comma, then double into comma, then I write A for count absent, for count present we write P, for holiday H, the same formula, okay? ये वही same formula है. So I think this counted formula is also clear to everyone. Now going to the next question. काउंटिव फॉर्मूला हो गया। नाउ इफ कंडीशन, इफ कंडीशन भी हमने किया था लास्ट टाइम। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इफ कंडीशन को। नेम, एज, we are writing here the name, Amar, Seher, Sisu, सपोज देयर सम नेम्स, यहाँ पे एज लिख देते हैं। We write here in the first column name, then age. Now we are going to check the eligibility for the vote. Who can give the vote? Who is 18 or more than 18, he is ELIGIBL eligible for. Okay, whose age is 18 or more than 18, he or she can give the vote. Okay, ठीक है? So we are going to apply the formula here. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इक्वल if what, if the age, if the, sorry, if, start the bracket, if what, if the age greater than equal to 18, if age greater than equal to 18, then comma yes, otherwise no, otherwise no. We can write this formula. Okay, if this age is 18 or more than 18, then yes, otherwise no. तो देखो इसको yes आ गया because it's 19 years old.
59 है, ये भी यस है। 20 होगा, ये भी यस है। 15 होगा, ये नो। 5 है, नो। 18 यस। 17 नो। 19 यस। इज इट क्लियर? ठीक है, so this is the if condition and we already use this if condition in our question na, while we are going to apply। दिखाता हूं आपको एक बार। हमने अटेंडेंस शीट, सॉरी पेमेंट शीट के अंदर और मार्कशीट क्वेश्चन के अंदर ये सारा हमने प्रैक्टिस किया था। Do you remember in the bonus payment sheet we apply the if condition? Same thing, okay? और भी क्वेश्चन किया था हमने इसके अंदर, क्या किया था? That is the mark sheet. In the mark sheet question also we apply the formula. If percentage is 50 more than 50 then pass, otherwise fail, okay? The same condition, if condition. So if function is also done. Count if also, if condition is also done, okay? Now this formula, ध्यान से देखो। CONCATENATE, okay? Concatenate. Why this formula? This function is used for join two or more text strings into one string. If there's a two things written in the two columns, तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करके एक कॉलम में ऐड कर देगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू ऐड हियर वन मोर कॉलम। चलो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ओके? ये वाला कॉलम यहाँ से कॉपी किया और मैं और वन थिंग, इसको डिलीट कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए फिलहाल हमको। We can write here the first name, okay? This is the first name and we are going to write here the last name. Amar Singh, Seher Khan, Yusuf Muhammad, Madina Mohseni, there are some names, okay? First name and last name, and we are going to join this name. We are going to join the name. How? The formula is equals CON CATENATE, okay? Write this CONCATENATE, okay? Then start the bracket. उसके बाद इस पे क्लिक करो, कॉमा लगाओ और इस पे क्लिक करो, then close the bracket and press enter. ये दोनों नाम एक साथ हो गया, राइट? बट इट्स नॉट लुक गुड बिकॉज ये दोनों एक साथ आ गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चलो हम नीचे फिर से ट्राई करेंगे। इक्वल CON CATENATE, okay? Then start the bracket, then select first name, then put comma, okay? Put comma, then double inverted comma, then give here one space, then double inverted comma, फिर एक कॉमा लगाओ, फिर ये सेकंड नेम पे क्लिक करो और ब्रैकेट को क्लोज करो एंड देन प्रेस इंटर। तो ये ऐसे आएगा। रिकॉर्डिंग
फिर से देखो, मैं रिपीट करता हूं, इक्वल CONCATENATE. Okay, start the bracket, click on the first name, put comma, then double inverted comma, then give here one or two times space, then double inverted comma, then again one comma, then click on the second name and close the bracket, press enter. Okay, this space is for like this. अगर आप यहाँ पे स्पेस दोगे तो नाम के बीच में स्पेस आ जाएगा like that. अगर नाम के यहाँ पे अगर ये कॉमा स्पेस नहीं दोगे तो सेम जैसे यहाँ पे नहीं दिया तो ये नाम एक साथ आ जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, हाँ सर. अगर यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं. इट्स लुक गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर. लोअर मतलब अगर ये जो भी नाम लिखा है इसको अगर आपको स्मॉल में लिखना है, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में, सो इक्वल LOW या लोअर, स्टार्ट द ब्रैकेट, देन सेलेक्ट ऑल दिस, इसको सेलेक्ट करो, ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर करो, ये सब स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा. देखो, इक्वल LOW या लोअर, स्टार्ट द ब्रैकेट, सेलेक्ट दिस एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, ये सब स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा. ठीक है, अगर आपको सबको कैपिटल में लिखना है तो, अगर सबको अपर केस में लिखना है तो इक्वल UPPER अपर, ब्रैकेट लगाया, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूं मैं. ठीक है, क्योंकि ये सब स्मॉल लेटर्स में लिखा है, इसको सिलेक्ट कर लिया, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर, तो ये सब कैपिटल में आ जाएगा. देखो, इक्वल UPPER अपर, स्टार्ट द ब्रैकेट, सेलेक्ट दिस एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर. Because in MS Word we have option change case like lower case, sentence case, capital letters, but in the Excel we don't have that option. तो अगर आपको स्मॉल कैपिटल करना होगा तो आप ये वाला फंक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा. There's one more option that is called the proper case. That is called the proper. That is called title case also. In MS Word is called title case. तो उसमें क्या करना है, इक्वल PROPER proper, start the bracket, select the name, suppose I am selecting this name. Okay, ये नाम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया. देखो, इक्वल PROPER, स्टार्ट द ब्रैकेट, क्लिक ऑन दिस नेम, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर. तो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी स्मॉल, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी स्मॉल, इक्वल PROPER, स्टार्ट द ब्रैकेट, इसको नेम को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, लाइक दिस. ठीक है, इसको मैं ट्रैक कर लेता हूं. अपर केस हो गया, प्रॉपर केस हो गया,